गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपका नदियाँ, झीलें व आंध्र भूमियाँ डिस्कस किया था, आपका चैप्टर 5 जो कि आपका यूपी जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं कृषि एवं पशुपालन, जो कि आपका चैप्टर 6 रहने वाला है यूपी जीके का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। कोई नया जुड़ा हो तो क्लास को आप सभी है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना और इससे पहले जो आपके 5 चैप्टर हो चुके हैं उन क्लास को जरूर देख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट वो सभी आपके चैप्टर है जो कि आपको यूपी पुलिस या फिर एसआई जिसकी भी तैयारी कर रहे हो और जहाँ पर भी यूपी जी के आती है तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप सभी जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट चेक करोगे तो सारी क्लास सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगी, चैप्टर वाइज आपके यहाँ पर क्लासेस कराई गई है। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। यहाँ पर आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये आपका पहले पेपर में आ चुका है। तो क्या है, लखनऊ है, मेरठ है, गोरखपुर है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। लखनऊ में ही आपके उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। आपका 2016 में हुआ, 2017 में, 2018 में या फिर 2019 में। तो ये आपका गठन 2017 में आपका हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया, जिसका उद्देश्य 2022 तक कृषकों को आय को दुगना करना है। ये यहाँ पर टारगेट रखा गया था कि जो आपके कृषक है उनकी आय को यहाँ पर 2 गुना करना का यहाँ पर टारगेट रखा गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है, जो कि आपके यहाँ पर श्री योगी आदित्यनाथ है। ये उत्तर प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री है। तो इनके द्वारा जो है यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी। इनके प्रमुख कार्य के अंतर्गत कृषि आ जाएगा, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन आदि विविध कार्यों का इसमें निष्पादन में किसानों की शक्ति तथा निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ साथ फसलों में बेहतर भंडारण में विपणन का भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इन्होंने पूछा उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर कौन सा कथन सही दिया हुआ है। पहला है भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। चलिए, दूसरा भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। तीसरा भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बताना उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन होता है, उच्चतम दूध उत्पादन या फिर चावल। तो आपका उत्तर प्रदेश आपका गन्ना उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर, वहीं आपका दूध उत्पादक के लिए भी प्रथम स्थान पर है। चावल जो है आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है चावल के मामले में टॉप पर है और सेकंड नंबर पर जो है आपका उत्तर प्रदेश है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गन्ना उत्पादन तथा दूध उत्पादक प्रदेश कौन सा, आपका उत्तर प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। तो ये रहा आपका पश्चिम बंगाल जो है आपका दूसरा स्थान रखता है चावल उत्पादक में। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा किस वर्ष की गई। तो किस वर्ष जो है आपके रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो यहाँ पर 2010, 2014, 18 या फिर आपका 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2014 में ही आपके रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की यहाँ पर स्थापना की गई। कहाँ पर हुई, झांसी में ही आपकी स्थापना की गई। ये क्वेश्चन बन सकता है कहाँ पर की गई, झांसी में की गई, उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य प्रसंस्करण आयोग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट योजना आपसे पूछा भी जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना किसकी, आपकी यूपी की। किसकी है, यूपी की। यूपी में ये योजना आपकी बनाई गई है, एक जिला एक उत्पाद योजना। इसका नाम हमेशा याद रखना। आगे चलेंगे। इसमें आपको सूची 1 को जो है आपको सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो लहसुन आ गया, आपका प्याज, मिर्च, हल्दी, आपका ललितपुर, मैनपुरी, आपका गाजीपुर, आपका देवरिया। तो इसमें बताना है कौन सा किससे सुमेलित करता है। तो आपका सबसे पहला लहसुन जो है आपका सबसे कहाँ पाया जाता है, आपका मैनपुरी में जो है आपका लहसुन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जिला कौन सा हो गया आपका मैनपुरी और ये सब क्या आपके उत्पाद है। ठीक है, तो लहसुन कहाँ पर है आपका मैनपुरी। जो आपका प्याज है वो आपका गाजीपुर में जो है सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे ही आपका मिर्च आपका देवरिया में और आपका हल्दी जो है आपका ललितपुर। इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए दोबारा से आपका रिवीजन कराते हैं। लहसुन जो है आपका यहाँ पर मैनपुरी, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया और आपका यहाँ पर हल्दी जो है ललितपुर। तो आपका इस प्रकार से ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के लिए सर्वोच्च है। तो कहाँ पर होता है, किम
किस राज्य में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है? तो किससे की जाएगी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्यूबवेल मतलब नलकूप में सर्वाधिक सिंचाई करने वाला उत्तर प्रदेश है। आपका सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार कुल शुद्ध सिंचाई जो है आपके यहाँ पर 74.9% सिंचाई नलकूप के द्वारा की जाती है, नहर से कुल 15% और कुएं से या फिर अन्य किसी के आपके 8% और तालाब तथा इनसे जो है आपका 0.5% ही की जाती है। तो मेन आपका कितना हो गया? यहाँ पर आपका हो गया ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाएगी। पूछा जाए सबसे कम कौन सा हो गया आपका? झील तथा पोखर। ठीक है, आगे चलेंगे। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? तो 3 जी आपका 3 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम या फिर 9 ग्राम। तो 5 ग्राम इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपी में जो आपका पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति का उपभोग करता है वो 5 ग्राम करता है। ठीक है, कितना करता है? 5 ग्राम। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, क्या है? करनाल है, आपका मरला है, आपका बीघा है, आपका धूरा है। तो किस में मापा जाता है आपका? आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में किस चीज़ में मापते हैं? आपका बीघा। कहते नहीं उसके पास इतने बीघा जमीन है, उसके पास 20 बीघा होगी, तो इस प्रकार से क्या कहते हैं? यहाँ पर बीघा कहा जाता है। ठीक है, एक बीघा में 20 बीसवा के बराबर होता है। याद रखना है, एक बीघा पूछा जाए किसके बराबर होगा? तो आपका 20 बीसवा के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित नहीं है ये बताना है कौन सा इसमें आपका गलत है। तो आगे आपका IIVR कानपुर में, IIPR कानपुर में है, IVRI आपका इज्जत नगर में, आपका IGFIR झांसी में। तो आपका इसका बिल्कुल गलत आंसर जो है आपका इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है तो ए बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत दिया है। चलिए अब इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आपका वेजिटेबल रिसर्च जो है आपका वाराणसी में। कहाँ पर है आपका? वाराणसी, कानपुर में नहीं है, वाराणसी में। ठीक है, दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पैलिस रिसर्च जो है आपका कानपुर में है। ऐसे आपका IVRI जो है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका इज्जत नगर बरेली में है। पूछा जाए इज्जत नगर कहाँ पर है? आपका बरेली में। आगे बात करेंगे इंडियन ग्रासलैंड एंड फाउंडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका झांसी में। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो झांसी वाले को बहुत ज़्यादा याद रखना है। इनके फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाएगी, तो इन्हें भी आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। आप फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलेंगे आपका यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो इसमें बताना है UPCAR जो है लखनऊ में है, आपका IARI जो है नई दिल्ली में है, आपका IVRI जो है कानपुर में है, आपका NDIR जो है आपका करनाल में है। तो इसका जो बिल्कुल गलत दिया है वो है आपका इन्होंने सी जो है आपका यहाँ पर गलत दिया है। चलिए देखते हैं इनकी फुल फॉर्म। सबसे पहले उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, आपका UPCAI जो है आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की फुल फॉर्म याद रखनी है। ऐसे ही आपका IARI जो है आपका ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका नई दिल्ली में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे IVRI है आपका यहाँ पर इंडियन आपका विलियंट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका बरेली ऊपर इज्जत नगर में हमने पढ़ा था। ठीक है, ये वही आ गया। इसके बाद बात करेंगे आपका NDRI आपका नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये क्या है? एक प्रमुख डायरी अनुसंधान है जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में। कहाँ पर? करनाल, हरियाणा में। आगे बात करेंगे पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ जहाँ स्थापित हो रहा है उसे स्थान को क्या कहा जाएगा? तो पहला है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, पहला केचुआ बीज बैंक जो है आपका यहाँ पर इज्जत नगर बरेली में जो है स्थापित किया गया। ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि तथा वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो किसमें पूछा है? अन्ना प्रथा के बारे में बात की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड या फिर आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा आपका बी। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में ही आपका अन्ना प्रथा के तहत जो है आपका चैतिया मास में फसल काटी जाती है और खेत खाली हो जाता है। ये अब क्या बोलते हैं? अन्ना प्रथा बोलते हैं। पूछी जाए अन्ना
प्रथा किस राज्य से आपका बिलोंग करती है? तो आपका यूपी। यूपी के किस क्षेत्र से? बुंदेलखंड से। और इसमें क्या होता है, आपका यहाँ पर फसल कटने के बाद जो है खेत खाली हो जाते हैं और तब जानवर को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्रों में कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप है। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पर जानवर को छोड़ दिया जाएगा, खेत खाली हो जाएगी, तो वहाँ पर जो आपके कृषि के संसाधन है वो खत्म हो जाएंगे, वहाँ पर जो है फसल वगैरह नहीं होती। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों के किसके विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? किस में दी गई है आपको? उद्योग में, कृषि में, ऊर्जा में, संचार में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कृषि में ही। उत्तर प्रदेश की जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है इसके विकास पर सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था। प्राथमिकता आपका यहाँ पर कृषि बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात करेंगे आपका 2011 की जनगणना मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का आपका यहाँ पर 59% के आसपास जो है लोग कृषि तथा संबंध क्षेत्र में नियोजित करते हैं और 29% जो है आपके कृषक तथा 30% जो है कृषि श्रमिक है। तो इतना जो आपका कार्यशील जनसंख्या है, इतना भाग जो आपका कृषि से रिलेटेड है, इस चीज का याद रखना है। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित किए जाते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया किस में, आपका कृषि क्षेत्र में। आगे बात करेंगे यूपी में प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? सूरजमुखी, कुसुम, राई, सरसों एवं अलसी। तो सी बिल्कुल सही है, राई और सरसों जो है यहाँ पर यूपी की प्रमुख फसल है। आगे बात करेंगे इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो जिसमें प्रमुख तिल हो गया, सरसों दिया हो, राई, मूंगफली, सूरजमुखी कोई सा भी हो तो आप इस पर जा सकते हो। अब तिलहन फसल उन फसलों को कहा जाता है जिसमें आपका वनस्पति तेल का उत्पादन होता है। तो तिलहन फसल कौन सी है? जिसमें से आपका तेल निकलता है। तो यहाँ पर राई में से भी, सरसों में से भी तेल निकाला जाता है। तो भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति, कौन सी क्रांति आपकी पीत क्रांति पूछा जाए किससे रिलेटेड है तो क्या बताना है आपको? तिलहन फसल से। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? पूछा जाए दशहरी आम का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन करता है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या प्रतापगढ़। तो आपका लखनऊ बिल्कुल सही हो जाएगा। लखनऊ में जो है आपके दशहरी आम का सबसे ज्यादा आपका उत्पादन होता है। ये दशहरी आम को आपका भौगोलिक संकेतक का एक विशेष कानूनी दर्जा मिला है। तो इस चीज को भी याद रखना है कि दशहरी आम को क्या मिला? भौगोलिक संकेतक का विशेष कानूनी दर्जा में सम्मिलित है। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? शोध कार्य, आपका बीज गुणन कार्य, प्रदर्शन या फिर उपयुक्त सही। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके क्या क्या कार्य आ जाएंगे? शोध कार्य भी आता है, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त बीज भी आएगा, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि के प्रसार करना राज्य का प्रमुख उद्देश्य होता है। आगे बात करेंगे आपका उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है? तो पूछा है किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक। तो इसमें आ जाएगा धान, गेहूं, मक्का या फिर आपका मक्का, सरसों, अर्ध गेहूं। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा? धान, गेहूं जो है यहाँ पर फसल चक्र का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। आगे बात करेंगे आपका उत्तर प्रदेश का भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि भारत को क्या कहा जाता है? शक्कर का कटोरा। लेकिन क्यों कहा जाता है इसका आंसर आज आपको मिल जाएगा। तो बताना है कौन से इसमें जो है बिल्कुल सही ऑप्शन दिए है। सबसे पहला क्या है आपका यहाँ पर? उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये तो आपने भी पढ़ा होता है, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर गन्ना जो है आपका उत्तर प्रदेश में अभियंत्रीय शिक्षा स्थान केंद्र है, बिल्कुल ठीक है। आगे चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ऐसा तो नहीं है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या अधिक नहीं है। आगे बात करेंगे गन्ना उत्पादकों में सबसे अधिक सर्वाधिक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपका फोर्थ भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी। तो इस प्रकार से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करें चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। तो कहाँ पर है सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र में, फिर आपका उत्तर प्रदेश में। इस चीज को याद रखना है। और जो आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र है ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, तो इस चीज को भी याद रखना है। साथ ही साथ कोई नया जुड़ा हो तो आप सभी सब्सक्राइब कर ले और क्लास को बिल्कुल शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। ग्रुप में जो भी आपके यहाँ पर ग्रुप है अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आप सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। आगे बात करेंगे कौन सा राज्य जो है शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आपका? उत्तर प्रदेश को। ऊपर क्या पड़ा? उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डी बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे आपको यहाँ पर
नीचे दिए गए कथनों में से आपको बताना है कौन सा बिल्कुल सही है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भारत के भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाएगी। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आपके पास है कौन सा आपका बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका ए बिल्कुल सही है। प्रश्नकाल के दौरान विकल्प ए सही था, किंतु आपका यहाँ पर 2 अक्टूबर 2019 में आपका 20वां पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार जो है आपका भारत में कुल मवेशियों की संख्या गाय बैल का प्रतिशत कितना है आपका 35.94% है। कितना है ये भी पूछा जाएगा, 35.94 जो है आपका प्रतिशत है। आगे बात करेंगे, राज्य स्तर पर सर्वाधिक गाय बैलों की संख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल पहले पर है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है और आपका मध्य प्रदेश। अब बात करेंगे भैंसों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश आपका नंबर 1 पर है। वहीं आपका भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला कौन सा राज्य है? राजस्थान ने होकर क्या है? तेलंगाना है। राजस्थान नहीं है, तेलंगाना दूसरे नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से आपको कई क्वेश्चन जो अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। भेड़ों का सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। दूसरा, भैंसों की संख्या के मामले में जो उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। वहीं गायों और बैलों की संख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल पहले पर है और उत्तर प्रदेश जो है आपका दूसरे पर है। आगे बात करेंगे दुग्ध उत्पादन में विश्व का सबसे प्रथम कौन सा? उत्तर प्रदेश। भारत आ गया, लेकिन आपका राज्य में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम पर है। ठीक है, भारत भी आपका प्रथम पर है और उसके राज्यों में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम पर है। इस वजह से ए बिल्कुल सही था। आगे बात करेंगे, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, आपका सुल्तानपुर। तो इसमें बताना है आंवले का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? आपका प्रतापगढ़। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आपका उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुनाई होती है। ये क्वेश्चन पता नहीं आपका कितनी बार एग्जाम में आ चुका है ना। यूपी पुलिस, आपका दिल्ली पुलिस हो गया, आपका यूपीएसआई, मतलब ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन बनता है। खरीफ का पूछ लेगा, रबी की फसल पूछ लेगा, तो पूछी जाती है इसकी बुनाई कब होती है। तो ये जो है आपके यहाँ पर जून और जुलाई के दौरान जो है इसकी बुनाई की जाती है। ठीक है, इसकी फसल का आपका यहाँ पर कब हो जाएगा? जून और जुलाई के दौरान ही यहाँ पर फसल बोई जाती है। तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसकी प्रमुख फसलें भी जान लीजिए, बाजरा, ज्वार, धान जो है इसकी प्रमुख फसल है खरीफ की फसल की। ठीक है, आगे बात करेंगे, आपका उस जनपद को चिन्हित करना है जिसमें जो है आपके जानवरों के लिए आपका पॉलीक्लिनिक नहीं है। ठीक है, पॉलीक्लिनिक किस में नहीं है? आपका झांसी में नहीं है, लखनऊ में भी है, मुजफ्फरनगर में भी है, गोरखपुर में। तो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक जो कि आपका गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। सिर्फ 3 है। ठीक है, अभी तक। आगे बात करेंगे, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है? आपका खाद्यान्न, तिलहन, आपका दलहन, मसाले। तो क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर 2020 और 21 के अनुसार जो है आपका यहाँ पर भारत में कुल जो आपका खाद्यान्न का 18% के आसपास कौन करता है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर गेहूं, आलू, गन्ना उत्पादन का प्रथम स्थान है। गन्ने का भी है, आलू का भी है और गेहूं का भी। यहाँ पर यूपी जो है प्रथम स्थान पर है। तिलहन के उत्पादन में राजस्थान और दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो इन चीजों को भी याद रखना है। तिलहन में कौन है? आपका राजस्थान। दलहन में कौन है? आपका एमपी, मध्य प्रदेश। ऐसे ही आपका यहाँ पर खाद्यान्न में जो है आपका यहाँ पर यूपी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? जूट है, गन्ना है, कपास है, तिलहन है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है, याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया ये आपका। तो इसमें जो है आपका गन्ना बिल्कुल सही हो जाएगा। गन्ना के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, तो बी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर कुल जो है 13% भाग गन्ने की खेती किसमें की जाती है? यूपी में की जाती है। इसी वजह से आपका वाणिज्यिक फसल गन्ना कहा जाता है। यहाँ पर 20 और 21 के अनुसार जो है आपका उत्तर प्रदेश देश का 44.50% जो है गन्ना का उत्पादन करता है। ठीक है, अब कितना हो गया आपका? 44 पॉइंट। ठीक है, 50। ठीक है, आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, तिलहन में राजस्थान, जूट में पश्चिम बंगाल, कपास में आपका महाराष्ट्र। इन चीजों को भी याद रखना। ठीक है, जूट और कपास, तिलहन तो हमने आपका पढ़ ही लिया। तिलहन में राजस्थान, जूट में पश्चिम और आपका यहाँ पर आ गया कपास में महाराष्ट्र। कपास का पूछा जाता है। आगे बात करेंगे,
देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 15, 17, आपका 19%, 20%। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये आपका अपवादित था, क्योंकि अब जो है आपका ये चीज़ें बदल चुकी है। अब कितना हो गया आपका, ये 10% हो चुका है। तो कितना हो गया आपका 10% जो यहाँ पर भूमि योग्य फसल है, भूमि योग्य आपकी यहाँ पर कृषि की जाती है। तो आपका यहाँ पर कितना हो गया 10 पॉइंट आपका 48% जो आपका यहाँ पर कुल कृषि योग्य भूमि जो है आपकी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये जो आपके विकल्प दिए थे ये आपके गलत थे। और यहाँ पर कौन सी फसल की जाती है आपकी, रबी, खरीफ, जायद, तीनों प्रकार की फसल उगाई जाती है। इन तीनों से क्वेश्चन आपका बनेगा, तो इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? सबसे कम अवधि कौन सी फसल की होती है? चना की, मसूर की, अरहर की या फिर आपकी मूंग की? मूंग की सबसे कम होती है, इसकी अवधि लगभग 60 दिन की है, कुल 60 दिन की। ठीक है, यह आपकी खरीफ तथा जायद की फसल है। तो पूछा जाए मूंग किस प्रकार की फसल है, तो खरीफ और जायद की। मसूर और चना 90 दिन में, और अरहर जो है आपका 260 दिनों की फसल है। पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन सी अरहर होगी, अरहर, और इसके बाद आपकी मसूर व चना 90 दिन, और सबसे कम कौन सी होती है आपकी मूंग। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो कितना प्रतिशत है, अब आपका जो परसेंट में है वो है आपका 59.3%। ठीक है, अब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका 2004 में आया था, तो ये सभी ऑप्शन जो अब नहीं रहे, पहले थे लेकिन अब नहीं रहे। अब कौन सा आ गया आपका यहाँ पर 59.3% जो आपका यहाँ पर कृषि में लगे हुए कामगारों की संख्या है। तो इन चीज़ों को जरूर नोट डाउन कर ले। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती है, आपको ये आंकड़े याद होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन में कौन सा यहाँ पर आपका क्षेत्र होता है? आपका तराई क्षेत्र, पर्वतीय, मैदानी, आपका पठारी। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ये भी आपका क्वेश्चन जो है इनमें से कोई सा आंसर नहीं है। कौन सा हो जाएगा आपका? आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। और 2015 में जो आपका अलीगढ़ जनपद में किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया। कहाँ पर? अलीगढ़ में। ठीक है, किंतु यह एक अपवाद तथा अनूठा प्रश्न मात्र है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं है। पूछा जाए कहाँ पर हुई, तो अलीगढ़ में बता सकते हो। कहाँ पर? 2015 में उत्तर प्रदेश में जो आपका सबसे प्रथम हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है? आपका अलीगढ़ में हुआ 2015 में। किसान कौन था? आपका जलाल अहमद ने केसर की खेती की थी। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश का फसल गहनता लगभग कितना परसेंट है? आपका 100, आपका यहाँ पर 10, इसके बाद 135, 160, 185। तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? अब जो आपका वर्तमान में है वो है आपका 157 पॉइंट आपका 53% जो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये सब आंकड़े जो आपके बदल चुके हैं। 2013 में क्वेश्चन आया था, तो इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? ये आएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आपका 2016 के आंकड़ों के अनुसार जो है भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा जो आपके उत्तर प्रदेश की फसल गहनता का आंकड़ा दिया गया था वो आपका 157 पॉइंट आपका 53% आपका दिया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक जो है सबसे अधिक प्रभावी है? तो सबसे अधिक कौन सा प्रभावी होता है? उन्नत किस्मों के बीज को बढ़ाने का प्रयोग से, कृषि सेवा केंद्रों के विकास से हुआ है, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो क्या हो जाएगा? आप कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो क्या किया जाएगा? आपका उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ाने का प्रयोग करोगे तो ही तो आपके कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, सबसे अधिक प्रभावी होगा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बाकी जो है आपकी अलग किस्म की योजनाएं हो गई। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो कौन से क्षेत्र में? आपका पूर्वी, आपका विंध्य, आपका केंद्रीय या फिर आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। तो आपका फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है आपका जालौन, आपका झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा जिलों में जो है सोयाबीन की खेती की जाती है। तो इन जिलों को नाम याद रखना है, इन जिलों से क्वेश्चन बनेंगे। आगे बात करेंगे, आपका दलहन फसल का क्षेत्र फल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पर है? तो कौन सी दाल का है? आपका मूंग का, अरहर का, मटर का या फिर चना का? तो चना जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलहन वाली फसल है। दलहन हमने जाना था क्या था। ठीक है, तो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि आपका कुल चना का उत्पादन जो है 6% हिस्सा कवर कौन करता है? उत्तर प्रदेश कर लेता है। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से फसलों के अग्रणी उत्पादक कौन से हैं? कौन से जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में फसलें उगाई जाती है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा था? आपका गेहूं था, आलू था, गन्ना। इसमें जो है प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश विराजमान है आपका। तो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो प्रमुख फसलें कौन सी है? चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का। उत्तर प्रदेश में गेहूं गन्ना उत्पादन में जो है प्रथम स्थान रखता है। आलू में इन तीनों में जो है प्रथम स्थान कौन रखता है? उत्तर प्रदेश। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना का, आपका धान का, आलू का, मक्का का भी जाना है आलू, और दूसरा आपका गन्ना। तो डी बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 37। इसमें पूछा है उत्तर प्रदेश निम्न में से किस फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? अब की बार आपको कौन सी फसल दे दी? आलू दे दिया, चावल, गन्ना, तंबाकू। तो आलू था और आपका गन्ना था, तो इस प्रकार से इसमें भी डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर पूछा उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान कौन से में नहीं है? क्या पूछा है? कौन से में नहीं है? आपका गेहूं में तो है, जो गन्ना में भी है, चावल में नहीं है। चावल में हमने क्या पढ़ा था? आपका पश्चिम बंगाल बिल्कुल पढ़ा था। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गेहूं आलू उत्पादन में प्रथम स्थान है। चावल जो है दूसरे स्थान पर है। पश्चिम पहले में कौन सा? आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान किस में? आपका गन्ना में, आलू में, धान में, गेहूं में। तो क्या हो जाएगा? इसमें आपका धान बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गन्ना, आलू, गेहूं में क्या है? प्रथम स्थान है। तो आपका सीधा धान बचा, तो धान में द्वितीय स्थान पर है। धान में हो गया, चावल में हो गया, दोनों क्या है? द्वितीय स्थान पर है। आगे बात करेंगे आपका भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? कौन से थे आपके? उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से थे आपके? उत्तर प्रदेश था, पंजाब था और हरियाणा। तो भी बिल्कुल सही है, जिसे आपका ब्रेड बास्केट कहा जाता था। ठीक है, भारत में आपका यहाँ पर 1966 और 67 में जो है देश में सबसे अधिक उपज करने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग के लिए कृषि के लिए अद्भुत आपकी वृद्धि हुई, जिसे आपका हरित क्रांति के नाम में बदला गया। हरित क्रांति के जो जनक है ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये कौन सा पूछा जा रहा है आपके? वैश्विक दृष्टि से, मतलब पूरे विश्व की दृष्टि से हरित क्रांति के जनक कौन से आपके यहाँ पर? नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है आपके यहाँ पर जनक माने जाते हैं। भारत में पूछा जाए तो आपको भारत में सभी को पता है MS स्वामीनाथन जो है भारत के, लेकिन विश्व के जरूर याद रखने। ठीक है, कौन से? नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है आपके यहाँ पर हरित क्रांति के जनक है। आगे बात करेंगे, पूछा है पूर्वी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी फसल है? धान, मक्का, मक्का आलू, मूंग, मक्का तुरई, गेहूं, कपास, गेहूं, मूंग। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, धान, मक्का, गेहूं। आगे है किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक होता है? कौन सा होता है? चना, मक्का, गेहूं। तो डी बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका चना का पूछा जाए, हमने पढ़ा था चना का कौन सा था आपका? मध्य प्रदेश। ठीक है, चना किस में था? मध्य प्रदेश। आगे बात करेंगे भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो नहीं वाला कौन सा आ जाएगा? फूलों को हटा दीजिए, तो आपका बिल्कुल सही है। पूछा जाए फूलों का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्रथम राज्य आपका तमिलनाडु, यहाँ पर सबसे ज्यादा फूलों का उत्पादन किया जाता है। आगे बात करेंगे किस उत्पादक में भारत का उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? किस में? गेहूं और आपका गन्ना। आगे बात करेंगे भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने % रहा था? तो कितने % रहा था आपका यहाँ पर? 90%। ठीक है, आपका मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 90% योगदान रहा। इसमें जो आपका मेथा की खेती बदायूं में हुई, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों ने बड़े पैमाने पर की। इसमें जो है तेल का उपयोग सुगंध व औषधि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मेथा तेल किसके लिए? आपका सुगंध के लिए, औषधि बनाने के लिए किया जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। इसमें बताना है आपको, विचार करना है 2018-19 में उत्तर प्रदेश से संबंधित कथनों पर विचार। गन्ना का उत्पादन में देश का प्रथम स्थान, आलू में सबसे प्रथम, देश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन, या धान का उत्पादन। सीधा आपको पता है स्टार्टिंग के तीनों ठीक है, फोर्थ आपका गलत है, तो स्टार्टिंग के तीनों हो जाएंगे। बी बिल्कुल सही है। धान का हमने पढ़ा था, क्या था आपका? धान में सबसे नंबर 1 पर आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से होते हैं? धान, सब्जी, जूट, मस्ता, इनमें प्रथम स्थान पर है। याद रखना है, धान, सब्जी, जूट, मस्ता, ये पश्चिम बंगाल के शीर्षक फसल है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 47। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काले नमक प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी है? तो आपकी धान हो गई, आपका तिल, उड़द, आपका जामुन। तो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। धान की खेती को ही आपका काला नमक नाम की प्रसिद्ध प्रजाति के नाम से जाना जाता है। ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। याद रखना है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में
दूसरा नाम क्या आपका बुध चावल के नाम से जाना जाता है। यह है जो है भारत में उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्म है, जिसमें आपका कुशीनगर आ जाएगा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच और आपका यहाँ पर श्रावस्ती, ये सब जो है यहाँ के मुख्य जिले हो गए। आगे बात करेंगे आम की लंगड़ा किस्म जो हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में उद्भूत मानी जाती है। तो पूछा जाता है कि आम लंगड़ा की फसल जो है किस यहाँ पर राज्य में जो है उसके जिले में मानी जाती है। तो मेरठ आ गया, मैनपुरी आ गया, आपका इनमें से कोई नहीं वाराणसी। तो वाराणसी में ही आपका आम के लंगड़ा किस्म की प्रजाति जो है पाई जाती है, इस नाम का यहाँ पर आम उगाया जाता है। तो सबसे यहाँ पर क्या हो गया, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी को जान लेते हैं। आपका ये जो जितनी भी प्रजाति लिखी है ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सभी जो है इन्हें नोट डाउन जरूर कर लेना। तो सबसे पहला है आपका यहाँ पर आपका दशहरी आम, हमने पढ़ा था लखनऊ तथा आपका महिलाबाद में है। ऐसे आपका चौसा आम हरदोई और सहारनपुर, चौसा, हरदोई और सहारनपुर। आगे बात करेंगे अल्फांसो आम, काफी पूछा जाता है, महाराष्ट्र में रतनगिरी, ठीक है। आगे केसर आम आपका जूनागढ़ गुजरात, आपका हिमसागर किसान भोग आपका मुर्शिदाबाद आपका पश्चिम बंगाल, बादामी आम कर्नाटक, सफेदा आंध्र प्रदेश, आपका बम्बे ग्रीन पंजाब, ठीक है। तोतापुरी जो है आपका बेंगलुरु कर्नाटक, आपका नीलम जो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसमें जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका सबसे पहले दशहरी हो गया, चौसा हो गया, आपका अल्फांसो आम, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका यहाँ पर हिमसागर तथा किसान भोग भी पूछ लिया जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर आपका रसपुरी आम कर्नाटक, आपका मालगोवा आपका सेलम, आपका लक्ष्मण भोग मालदा पश्चिम बंगाल, इमाम पसंद जो है आपका यहाँ पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, और आपका फाजली आम बिहार और पश्चिम बंगाल में, आपका मानकुरद आम गोवा में, पहाड़ी या फिर पैरा आम आपका गुजरात में, ठीक है। गुलाब खास आम आपका बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, वनराज जो है आपका गुजरात में, आपका काली चुंदन आम केरल में, आपका रुमानी आम चेन्नई में, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रकार की फसल कौन सी है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद। हमने तीनों पढ़ा था, तीनों फसल जो है उत्तर प्रदेश में होती है, तो बाकी ऑप्शन को पढ़ना भी नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसल कौन सी है, गेहूं, चना, मटर। अब कौन सी पूछ ली आपकी रबी की, पहले खरीफ की पढ़ी थी, अब हमने रबी की फसल पढ़नी है। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, बिल्कुल चना भी होती है, मटर भी होती है और जौ भी। तो क्या हो जाता है, कब बुनाई होती है इसकी, आपका अक्टूबर और नवंबर में, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर के माह में होती है, और जो इसकी कटाई पूछी जाए तो आपका मार्च और अप्रैल में की जाती है। बुनाई मतलब बोएंगे कब, आपका अक्टूबर और नवंबर में, कटाई कब हो जाएगी, मार्च और अप्रैल में। प्रमुख फसल कौन सी है, गेहूं, चना, जौ, मटर, अलसी, सरसों, धनिया। गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, धनिया, इन सबको याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। आपके अभी तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो सभी जो है शेयर जरूर कर दे इस क्लास को, और जो नया जुड़ा हो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक बिल्कुल करना ना भूले, ठीक है। आपकी लाइक से ही हमारी क्लास बाकी स्टूडेंट तक पहुंचती है, तो आप सभी लाइक जरूर कर देना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पर। निम्न कदन फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है, किसे कहा जाता है, आपका शकरकंद, आपका रतालू, कचालू या फिर आलू। तो आलू क्या है, आपका गरीब का मित्र है, ठीक है। आलू का सब्जियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, इसकी उत्पादक क्षमता अन्य फसलों से अधिक है, यह सस्ती फसल है, सस्ती है, इसी वजह से क्या कहा जाता है, गरीबों का फल या फिर कह सकते हो मित्र कहा जाता है। फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की, कहाँ की है, वैसे तो ये दक्षिण अमेरिका की है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है सबसे नंबर 1 पर है, और इसमें जो है आपका कार्बोहाइड्रेट तथा आपका विटामिन भरपूर मात्रा में मिलता है। आलू की फसल को झुलसा रोग से भी सबसे ज्यादा नुकसान होता है, कौन सी आपके झुलसा रोग में सबसे ज्यादा इसे नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 52। 2017 और 18 के अनुसार दलहनों में वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो पूछा है वर्ल्ड में कौन सा स्थान रहा था, आपका प्रथम, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो आपके प्रमुख राज्य थे उसमें आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा था। और इसी प्रकार से 2021 में अब आपसे पूछा जाएगा, ये क्या था 2017-18, ये वाला नहीं पूछेंगे, 2021 वाला आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए नंबर 1 पर राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर विजयन में। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक है, ठीक है, प्लस इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। पूछा जाए उत्पादक सबसे ज्यादा बनाने वाला भी है और उपभोग करने वाला भी भारत ही है। अब पूछा जाए 2021 और 22 के आंकड़ों के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक हो गया है, ठीक है। क्या 2021 और 22 में सबसे बड़ा दाल
निर्यातक भी बन गया है। इस चीज़ का भी याद रखना है। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में खालिस्तान में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? आपका किया गया था लखनऊ, बिल्कुल ठीक है, जो कि आपका 26 और 28 अक्टूबर के बीच में लखनऊ में किया गया। इसमें क्या होता है, इसमें किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़ी 20 से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला जाता है। किसान कैसे अच्छा उत्पादन करे, इस चीज़ पर जो है यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में जो है आपका यहाँ पर आलू के उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम है, बाकी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। पूछा जाए राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है आपका 19 अगस्त को मनाया जाएगा। दूसरा पूछा जाए भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थापित है। कहाँ पर है? शिमला में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आपकी रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुनाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कितना होता है? आप अप्रैल का पखवाड़ा, अप्रैल का मध्य, या फिर मई का पहला पखवाड़ा, या फिर आपका मई का मध्य। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर रुई हो गया, कपास हो गया, स्वदेशी किस्म है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, ठीक है। कहाँ पर? आगरा जिले में सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर अप्रैल का पहला पखवाड़ा में होती है। और यह है कपास की खेती प्रदेश गंगा यमुना दोआब आपका बुंदेलखंड रोहेलखंड क्षेत्र में होती है सबसे ज़्यादा। प्रमुख रूप से आगरा हो गया, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस में कपास की खेती की जाती है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर प्रदेश का खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक है? केला है, आम है, अमरूद है, पपीते है। तो क्या हो जाएगा? आम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। वहीं पूछा जाए आपका मध्य प्रदेश किसके लिए? अमरूद के लिए। और लीची का तो आप सभी को पता होना चाहिए, बिहार काफी बार क्वेश्चन बन चुका है। और आम का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए आपसे, क्या है आपका? मैगीफेरा इंडिका। क्या है? मैगीफेरा इंडिका जो है आपका आम का वैज्ञानिक नाम है। आगे बात करेंगे 57, पूछा है गन्ना का उत्पादन कौन से स्थान पर आपका यहाँ पर प्रथम हो जाएगा। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख खालिस्तान उत्पादकों में से एक है। गन्ना के, लकड़ी के, कपास के, चमड़ा, तो सी बिल्कुल ठीक है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। दूसरा पूछा जाए गन्ना आपका अनुसंधान केंद्र पढ़ा था हमने अभी कुछ ही देर पहले, लखनऊ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 आ गए। इसमें पूछा है अनाज फसलों के नाम उल्लेखित करने हैं जो कि आपका उत्तर प्रदेश में। चावल, गेहूं, जमीन, अखरोट, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बाजार, जौ और मक्का। आपका चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और ज्वार। चावल, गेहूं, बाजार और मक्का। तो क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो आपकी प्रमुख फसल कौन सी है? आपकी चावल भी है, गेहूं भी है, बाजरा भी है, जौ भी है और मक्का भी है। प्रथम स्थान पर आप तीनों को ये पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे कौन सा राज्य है भारत का कदन का सबसे बड़ा है? कौन सा? उत्तर प्रदेश। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, हमने आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अब हम अगले चैप्टर में आपका क्या पढ़ेंगे? सिंचाई तथा बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर आपका यूपी पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उनके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो डेली आपकी इसी प्रकार से क्लासेस कराई जाती है, तो आप सभी जुड़ जाए। साथ ही साथ आपके हिंदी के भी इसी प्रकार की क्लासेस कराई जा रही है। हिंदी में कॉन्सेप्ट, आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। पीवाईक्यू जो भी आए होते हैं उन्हें भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आपकी डेली यहाँ पर 3 से 4 क्लासेस होती है यूपी पुलिस से रिलेटेड, यूपीएसआई से, या फिर कोई भी स्टूडेंट जीडी की तैयारी कर रहा है उनके लिए। और यहाँ पर जो आपके करंट अफेयर है उन्हें एक ही क्लास के माध्यम से जो है 1 मंथ की कवर की जाती है। तो आपकी टोटल यहाँ पर 7 से 8 क्लास होगी करंट अफेयर की, जिसमें आपका पूरा करंट अफेयर का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो 7 से 8 क्लास में पूरी करंट अफेयर आपकी तैयार। तो आप सभी जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। क्लास को शेयर जरूर कर देना और आप सभी अपनी तैयारी करते रहना, क्योंकि इस बार जो है आपका 18 फरवरी को एग्ज़ाम है और 18 फरवरी में आपका टाइम ज़्यादा नहीं है और इस बार आपको वर्दी अपनी लेनी है। तो बस आपको तैयारी मन लगा के अच्छे से करनी है और इस बार आपका सिलेक्शन पक्का। चैनल के साथ बने रहे। चलेगा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।